Hello students, today we will start our second chapter of 6th standard, and as in last lecture I had taught you the section 1 and also I have taught you the poem of this chapter, and today we will start our section 2. Okay, and I will not explain you the whole chapter because the chapter is very lengthy and you could not understand wholly. Okay, so today I will explain you only half chapter, and half chapter I will take in next lecture. And the name of our section 2 is the Blossom Tree. Okay, long ago in the city of Banaras there lives a great king and his name was King ब्रह्मदत्त. एक सिटी था बनारस करके और उसमें एक बड़ा किंग रहता था और उस किंग का नाम क्या था? ब्रह्मदत्त. He was loved by all the people in Banaras, for instead of taxing people or making war, King Brahmadatta loved to garden. वो सब उस सिटी के सारे जो पीपल थे ना वो उस किंग को लव करते थे क्योंकि वो कभी फाइटिंग नहीं करता था, टैक्स भी नहीं लेता था, कुछ नहीं करता था वो. लेकिन उसको क्या किस चीज़ से लव था? मतलब कि गार्डनिंग में उसको लव था और सबको प्यार से ही चलाता था और गार्डन में बहुत सारे ट्रीज़ को वो प्लांट करता था. And of all the plants and trees in the city, his favorite was the blossom tree. Okay, तो उस सिटी में जितने भी ट्रीज थे लेकिन उसका सबसे फेवरेट ट्री कौन सा था? ब्लूसम ट्री. It was said that even when Banaras was but a small village by the river, the blossom tree was already an ancient pine. वो क्या बोलते हैं, अभी तो बनारस बड़ा सिटी है लेकिन जब वो छोटा सिटी था ना तब भी उसमें एंशियंट प्लांट वो ब्लूसम ट्री तो तभी भी था, बहुत साल पहले भी एंशियंट प्लांट कहते थे. Some people believe that the blossom tree's root went so deep that they went to realm of the demons. वो क्या बोलते थे कि ये ट्री तो इतना बड़ा है कि पहले इस ट्री को क्या बोलते थे? realm of the demons, मतलब कि किंगडम होता था. डेमन्स मीन्स जो शैतान आता है उसका. Other believes that the blossom tree great god thought heaven itself. और थोड़े क्या मानते थे लोग कि वो एक हेवन है, मतलब जन्नत है. King Brahmadatta loved the blossom tree because to him it was a poem of life. तो क्या वो ब्लूसम ट्री को किंग जो बहुत लव करता था उसके लिए क्या था? पोएम ऑफ लाइफ था. He spent a lot of time in its shade. और सबसे ज़्यादा वो टाइम दिन में उसके छाँव के नीचे ही बिताता था. But for all the time King Brahmadatta spent beneath the boughs of the blossom tree, he never once noticed the little kush grass that grew around the tree and the little chameleons that played around. वो पेड़ के नीचे इतनी गहराई में बैठ जाता था कि वो ये भी नहीं देखता था कि ट्री के आजू बाजू बहुत सारा घास उगा हुआ है और उसमें बहुत सारे कैमेलियंस भी खेलते हैं. नो, ही ओनली हैड आई फॉर द ब्लूसम ट्री. वो सिर्फ ब्लूसम ट्री को ही देखता था, उसके और किसी से लेना देना नहीं था. But the spirit of blossom tree knew all about the kush grass and its spirit and the chameleons, for they had been friends for longer than time. लेकिन जो ब्लूसम ट्री था उसको सबके बारे में पता था, कुश ग्रास के बारे में भी और स्पिरिट चैमेलियन के बारे में भी, क्योंकि बहुत सालों से वो लोग वहीं खेलते आ रहे हैं और उसको वो अच्छे से जानता है. One day the king was seated in his great throne room with his wife, the queen, sipping tea, when something fell into the tea. Something has fallen into my tea, he said. एक दिन क्या हुआ, वो अपने थ्रोन रूम में अपनी क्वीन के साथ बैठा था और उसको चाय सर्व की थी लेकिन उसके चाय के अंदर कुछ गिर गया. तो किंग क्या बोलते हैं कि मेरे चाय के अंदर कुछ गिर गया है. इट वॉज वाइट, मतलब कैसे कलर का था? वाइट. इट फ्लोटेड. देन अनदर बिट फेल. ही लुक्ड अप. द प्लास्टर वॉज बिगनिंग टू फॉल फ्रॉम द सीलिंग. तो उसने क्या देखा कि क्या गिर रहा है? ऊपर से सीलिंग में से जो प्लास्टर है ना वो गिर रहा है उसके चाय के कप में. प्लास्टर, ही सेड. वो बोलता है हाँ प्लास्टर. सडनली देयर वॉज अ ग्रेट रंबल इन द पैलेस. फिर जल्दी से पैलेस में दौड़ धप हो गई क्योंकि प्लास्टर पूरा गिर रहा था और सीलिंग गिरने वाला था. द पैलेस इज गोइंग टू कोलैप्स. वो क्या बोले कि पैलेस जो है वो गिरने वाला है. ही क्राइड, रो के बोल रहे थे किंग. For making its way across the ceiling was an immense crack, and great chunks of plaster were falling all across the great throne room, and it is a great wooden pillar which held up the entire palace. There was a deep crack. वो क्या बोलते हैं, अब तो पैलेस गिरने वाला ही है. वुडन पिलर के ऊपर जो टिका हुआ है अब तो उसमें भी क्रैक पड़ गया, अब ये पैलेस कभी भी गिर सकता है. कारपेंटर्स, बिल्डर्स, ही क्राइड क्विकली. कारपेंटर्स, बिल्डर्स, वो रो के बोलता है जल्दी कारपेंटर को बुलाओ, बिल्डर को बुलाओ, जल्दी बुलाओ.
Go out into the parks, into the garden, find a tree to replace the pillar. Hurry, we must repair the palace. वो क्या बोलते हैं, जल्दी से बाहर जाओ और जल्दी ऐसा ट्री ढूंढो जो हमें पिलर दे सके, वुडन पिलर बड़ा सा. So the carpenter and the builders searched from the park to park, tree to tree, measuring, trying to find a tree great enough to replace the pillar. फिर क्या हुआ, कारपेंटर सिटी में निकले और उन्होंने हर पार्क में खोजा, हर ट्री को देखा, सबको मेजर किया कि कौन सा पिलर के लिए इनफ होगा वुड. But it was not long before one of the head carpenters returned to the king and fell on his knees before him. लेकिन फिर क्या हुआ, एक कारपेंटर किंग के पास गया और अपने घुटनों पे बैठ गया और बोला कि मुझे ऐसा कोई ट्री नहीं मिला जो आपके पैलेस में वुड की तरह फिट हो सके, पिलर की तरह. Your Majesty, it pains me to report that there is only one tree great enough to replace the pillar. और फिर क्या बोलता है किंग, मैं आपको ये दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरे सिटी में एक ही ट्री है जो आपके घर में पिलर की तरह सूट होगा. वेल व्हाट इज इट आस्क्स द किंग. तो किंग पूछते हैं कि अच्छा कौन सा है वो ट्री. इट इज़ द ब्लूजम ट्री. तो वो कारपेंटर क्या बोलता है, वो ब्लूजम ट्री है. द किंग लुक्ड एट द बिल्डर, द ज्वेल ऑफ बनारस, द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्री इन ऑल ऑफ इंडिया. नो देयर मस्ट बी अनदर. तो वो क्या बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बनारस का ज्वेल है, ये हम नहीं कर सकते हैं. देखो ऐसा कहीं और भी ट्री होगा जो मेरे पैलेस को बचा सके. देयर इज़ नो अदर किंग. तो वो बोलता है नहीं, ऐसा कोई दूसरा ट्री नहीं है. पुअर किंग ब्रह्मदत्त, he did not know what to do. He could either save the blossom tree or let his palace collapse, but he could not do the latter. His servants, his family lived there. The people needed to see the king in the palace. अब उसके पास दो ऑप्शन बचे कि या वो अपने पैलेस को बचाए या वो उस ब्लूजम ट्री को बचाए. लेकिन उसके पैलेस में उसके बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स, उसके सर्वेंट्स भी रहते थे. अब वो सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूँ, ब्लूजम ट्री को बचाऊँ या मेरे पैलेस को बचाऊँ. It was too big a decision for king, so he went the night out in the park to the blossom tree itself. फिर क्या किया, वो रात को पार्क में गए, ब्लूजम ट्री के पास ही गए. Its mighty branches rose above him and he could feel its immense spirit surging from the earth, up in the trunk, out of the boughs, out its leaves, down into the earth, into the roots again, and he prayed to the spirit of the mighty tree for an answer. But the spirit of blossom tree said nothing. वो क्या वहाँ गया रात को और वो बैठा था, उसको सब पूछ रहा था, उसके स्पिरिट को पूछ रहा था कि ब्लूजम ट्री तू खुद बता कि मैं अब क्या करूँ. लेकिन ब्लूजम ट्री ने कुछ जवाब नहीं दिया. एंड सो किंग ब्रह्मदत्त डिसाइडेड टू चॉप इट आउट. तो किंग ने क्या सोचा कि अब मैं इसको काट देता हूँ. As soon as idea entered his mind, the breezes blowing past his ear heard it, and they whispered it to the birds, and the birds flew away in the horror and whispered. फिर क्या हुआ कि उसके कानों में हवा गई और हवा में से कोई बर्ड्स बोल रहे थे, बहुत ही डरावने तरीके से बर्ड्स उसको बोल रहे थे, विस्पर कर रहे थे. लीव्स भी बोल रहे थे. एंड द लीव्स विस्पर्ड इट टू द सन. और सन, लीव्स ने किसको बोला, सन को. एंड द सन विस्पर्ड इट टू द एंटायर यूनिवर्स. और सन ने किसको बोला, पूरी दुनिया को ये चीज़ बताई. Soon all creations knew that in the morning the beautiful blossom tree was to die. और सबको पता चल गया कि मॉर्निंग में ब्लूजम ट्री मर जाएगा क्योंकि उसको काट दिया जाएगा. And deep in the park that night the spirit of the other mighty trees, magnificent trees, joined her and they said, what will you do? तो रात को क्या, उसके ब्लूजम ट्री के आजू बाजू जो जितने भी ट्रीज थे ना, सब उसके पास आ गए और पूछते हैं कि अब तुम क्या करोगे ब्लूजम ट्री को. यू मस्ट लीव योर बॉडी टुमारो मॉर्निंग, व्हाट विल यू डू, देयर आर गोइंग टू चॉप यू डाउन. तो बोलते अब तो तुम मरने वाले हो, कल सुबह वो लोग तुम्हें काट देंगे, अब तुम क्या करोगे. ओके तो मैं आपको इधर तक ही चैप्टर समझाऊंगी, आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी. तब तक आप ये चैप्टर रीड कीजिए और इसको समझिए. ओके, read carefully and understand the chapter. In next lecture we will start again.